गोस्वामी जी महाराज को ये पावन नगरी काशी में सब लोग रहे, लेकिन संसार वालों ने उन्हें वहां रहने, जहां रहे वहां इतना परेशान किया, इतना दुखी तकलीफें देने का प्रयास किया कि उन्हें लगा कि हमारी शांति में ये बाधा डालते हैं, हमारी शांति को भंग करते हैं, इसलिए इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। मतलब संसार का वो पावन स्थान जिसे लोग नाम सुनते ही सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, उस स्थान को भी शांति न मिलने पर उन लोगों ने उसे त्याग दिया। आज भी कहावत है कि संसार में आप कैसे भी जियो, काशी जो है वो मुक्ति का नाका बताया जाता है। चूंकि मुक्ति का नाका तो तुम्हारे पास है, मुक्ति का नाका तुम काशी को साथ लिए फिरते हो और उस नगरी को मुक्ति का नाका बताते हो। तो आपने जब इतना नहीं जान पाया कि काशी कहाँ है, संसार में जिस तरह से आपके पास मुक्ति का नाका है, इस आर्यावर्त में भी मुक्ति का नाका है। यानी उधर की छाया जहां जहां पड़ती है वहां वहां उसका बिंब दिखाई देता है, मतलब वो उसका प्रतिरूप दिखाई देता है। जैसे संसार में सृष्टि का के नियम के हिसाब से तुमको ये शरीर मिला है, तो तुम्हारे पास मुक्ति का नाका है। यहां से ये नाका जो है वो मुक्ति का है। यही है काशी। काशी काल की सीमा यहीं से शुरू होती है। जब इधर उतरोगे तो काल के देश में आ गए, और इधर से उधर चलोगे तो दयाल के देश की तरफ जाओगे। तो ये कौन सी जगह हुई? नाका। यानी चाहो तो मृत्युलोक में उतर आओ और चाहो निजधाम की तरफ चले जाओ। तो काशी तो है तुम्हारे पास, नासिका अग्रभागे भ्रकुट मध्य स्थिति ज्योतिषिका, जहां जीवात्मा स्वयं बैठी है। जीवात्मा स्वयं कहां बैठी है? काशी में। ये काशी काल की सीमा है। वो जब इधर उतर कर मन के साथ, अंतःकरण के साथ, बुद्धि के साथ, चित्त के साथ इधर जुट जाती है तो काल के देश में फंस जाती है। और जब इन चारों को, अंतःकरण को साथ लेकर जब उधर चलने लग जाती है तो काल की सीमा से उधर जाने के लिए पहले प्रयासरत होती है, काल के देश तक जाती है, उसके बाद उसकी सीमा के बाहर जाती है। तो काशी मुक्ति के नाके पर बैठकर जब साधन भजन करोगे, और साधन भजन होगा तभी जब अंतःकरण में शांति होगी। अंतःकरण में जब तक शांति नहीं होगी, काशी में रहने वालों को जब शांति नहीं मिली तो कबीर साहब मगहर चले गए, गोस्वामी जी महाराज ने काशी को छोड़ दिया, चित्रकूट चले गए, रैदास जी ने राजस्थान चले गए। क्यों चले गए? अरे काशी में रहने वालों को क्या जरूरत थी वो इधर उधर भटक जाते, क्योंकि उनकी काशी में अशांति हो गई। मुक्ति के नाके पर बैठने पर शांति नहीं मिल रही थी, और निज घर जाने के लिए सबसे बड़ी चीज शांति, और शांति नहीं मिल रही तो वो स्थान जिसे पूरा संसार परम पावन मुक्ति का नाका कहता है, उस स्थान को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो ये उन्होंने इसलिए किया कि वास्तव में हमें, आपको, सबको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस संसार से बंद कर रहना नहीं चाहिए। कबीर साहब मगहर चले गए और सब कहते थे कि काशी में मरने वालों को सीधा रास्ता मुक्ति मिल जाती है। ऐसा होता नहीं है। मुक्ति तो कर्मों से मिलती है, मुक्ति तो जतन से मिलती है, मुक्ति तो उद्यम से मिलती है। अब काशी में बने रहे और कोई भी मुक्ति का जतन उद्यम नहीं किया तो काशी बेचारी क्या करेगी? काशी तुम्हारे पास और तुमने जतन उद्यम नहीं किया, ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, अंतःकरण के साथ नहीं किया, तो मुक्ति कहाँ रखी है? वो तो मुक्ति तभी मिलेगी जब युक्ति सफल हो जाएगी। जब तक युक्ति सफल नहीं होती मुक्ति मिलने वाली। उपाय नहीं किया, बिना उपाय के क्या हो जाएगा? तो युक्ति करो, युक्ति करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और युक्ति नहीं करोगे तो मुक्ति मिलने वाली ढोंग करते रहोगे संसारियों की तरह। इस संसार में जितना हो रहा है, जितना संसार में हो रहा है, गुरु महाराज कहते थे करोड़ों में एक निकल के जाता है। क्यों भाई करोड़ों क्यों नहीं जाते? करोड़ों में एक इसलिए जाता है कि कोई विरला ही युक्ति को सफल कर पाता है, बाकी सब ढोंग करते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण संसार से ही लिपटा
वो संसार से अंतःकरण जब तक छुटेगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं, और जब तक शांति नहीं होगी अंतःकरण में, तब तक साधन भजन बनने वाला। कामनाएं घेरे बैठी हैं, आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं इतना पीछे पड़ के रह गई हैं कि वो उसी में लिपटाए रहती हैं, उधर निकलने के लिए रास्ता नहीं देती। इधर की आकांक्षाएं हर वक्त बनी रहती हैं। तो जहां दया उतरती है महापुरुष की, वहां पहुंचकर उनसे निज घर की दया लेने की बजाय संसार मांग बैठते हैं, और संसार जब तक मांगते रहोगे तब तक वो देते रहेंगे, और फिर संसार में कर्म कर्जों के हिसाब से इतने फंस जाओगे कि संसार के ही मकड़ी के जाले की तरह खुद ही बनाओगे और खुद ही उसमें फंस जाओगे। मकड़ी जाला स्वयं पूर्ति है, और बनाते 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 उसको इतना बड़ा कर लेती है कि फिर वो स्वयं भी उसके बाहर निकल नहीं पाती, और अपने बनाए हुए जाले में ही फंसकर मर जाती है। बस ये मकड़ जाल है। ये संसार जो है वो मकड़ जाल है। संसार का प्राणी स्वयं उस जाले को बनाता है, और उसी जाले में फंसकर उसका प्राणांत हो जाता है। और मनुष्य का इतना अमोघ शक्ति वाला, इसी में तो अमोघ शक्ति है। जीवात्मा अंतःकरण के साथ लगकर जब लक्ष्य को पाती है तो जहां तक जाती है, इसकी शक्ति के आगे कोई टिकने वाला। अमोघ शक्ति क्या है? जीवात्मा को अंतःकरण के साथ जुटा दीजिए, संसार में लगा दोगे तो संसार में, और अंतःकरण को जीवात्मा के साथ जुटा दीजिए। देखिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब जीवात्मा मजबूर हो जाती है अंतःकरण के गठबंधन के कारण, तो जीवात्मा की शक्ति को लेकर अंतःकरण संसार की रचना करता है, संसार को पाने के लिए, संसार के लिए ही सारे उद्यम करता है। तो जीवात्मा की मजबूरी है, उसकी सामर्थ्य से अंतःकरण इतना प्रबल हो जाता है कि वो संसार में फंसकर रह जाता है। और वहीं जीवात्मा की बात को अंतःकरण मान ले, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जीवात्मा का साथ दे जाए, तो वो अंतःकरण की अमोघ शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि अंतःकरण की सामर्थ्य से जीवात्मा जब अंतर में चाल बनाती है, फिर इसके सामने कोई भी खड़ा नहीं होता। कहीं भी जाए इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये थोड़ा पेचीदा मामला है। अंतःकरण से जीवात्मा जोड़ दी, अंतःकरण मनमानी करने लगा, मन अपने मन की करे, बुद्धि अपने मन की करे, चित्त अपने मन की करे, अहंकार अपने मन की करे, समझ लीजिए संसार में फंसा हो गया। और वहीं अंतःकरण जीवात्मा का साथ दे जाए, तो जीवात्मा के हिसाब से मन मालिक का हो जाए, बुद्धि मालिक की हो जाए, चित्त मालिक का हो जाए, अहंकार मालिक का हो जाए। यानी जब मालिक को समर्पित हो जाओगे, तो मालिक को समर्पित होने वाले की संभाल कौन करेगा? मालिक। और अंतःकरण संसार को समर्पित हो जाएगा तो तुम्हारा तो कोई मालिक नहीं है। जब मालिक तुम खुद के हो जाओगे, तो आपको एक रोज कहानी सुनाई थी, वो शेर और गाय वाली। शेर ने